प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 15 वर्स 1 से लेकर उसके वर्स 6 तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीआजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धर्मी गिना। जब अब्राहम लूत को बचाने आया और उसको कहीं राजा ले गए थे और उसको वो छुड़ाने आता है, और उसके बाद परमेश्वर उसको दर्शन के द्वारा बातें करता है। और जब परमेश्वर उसे बातें करता है तो परमेश्वर पहले क्या करता है कि जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है तो परमेश्वर कहता है, मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम बाय फेथ उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने जो रिलेटिव को छोड़कर वो परमेश्वर की इच्छाओं की ओर चल पड़ा। जो परमेश्वर उसको वादे किए थे, जो कानून देने के लिए, उसकी ओर से वो बढ़ते चला और बीच बीच में परमेश्वर उससे बातें करता था। और यहाँ पर कई वर्ष हो बीत चुके थे, और जब भी प्रतिज्ञा की संतान अब्राहम पर आई वो 100 वर्ष के बाद, यानी अब्राहम की पेशेंस भी हम देख सकते हैं। कई बार हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते, परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास हमारा डगमगाता है, स्थिर नहीं रह पाता। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को ढाढ़स देता है, अब्राहम को कहता है कि मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी योजना प्लान किया था, बड़ी एक महान योजना जो हम अब प्रतिफल हैं। और यहाँ पर जब संतान की बात आता है तो अब्राहम खुल कर बातें करता है परमेश्वर से और कहता है, देख, तूने मुझे वंश नहीं दिया और मेरे घर का कोई जन मेरा वारिस होगा। लेकिन प्रभु उसको मना करता है और कहता है कि ये लोग तेरे घर के वारिस नहीं होंगे, लेकिन तेरा नीच पुत्र वो तेरा वारिस होगा। और उसका नीच पुत्र कौन था? इसहाक था। और जब उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको बाहर ले आया और तारों को दिखाया। और तारों को जब दिखाया तो परमेश्वर ने और उससे कहा, देख, तेरा वंश ऐसा होगा, तारा को कोई गिन नहीं सकता, यानी अनगिनत परमेश्वर अब्राहम के लिए वंश जो आत्मिक तौर से अब हम हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो अब अन्य जाति अब्राहम के वंश कैसे हुए, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के, जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अब्राहम के वंश कहलाते हैं आत्मिक तौर से। क्योंकि ये पहले से ही परमेश्वर का प्लान था कि परमेश्वर अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह को वो पैदा करे। दाऊद के वंश से आया प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर आत्मिक तौर से हम जो अब्राहम के वंश अब हैं। और यहाँ पर जब
विश्वास की बात आती है तो अब्राहम ने यहाँ पर इमेजिन किया, जब तारों को दिखाया रात का समय होगा, क्योंकि तारे जगमगाते, दिन के तो तारे नहीं दिखते, रात में दिखते हैं तारे। तो ये रात का समय है जो परमेश्वर ने उसको बाहर ले आकर दिखाया, तारा को दिखाया, और वो इमेजिन किया, कल्पनाएं की। कल्पनाएं में बहुत ताकत रहती है। कई लोग जो फ्यूचर की कल्पनाएं करते हैं, अगर हम विश्वास में हैं तो हमें हमारा कल्पना भी होना चाहिए कि हमें ऐसा जो हमारी कल्पनाएं और परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, वो हमें कल्पना करना है। कई दफ़ा हमारा इमेजिनेशन बहुत ताकत रखता है। और जब यहाँ पर अब्राहम कल्पनाएं की और वो विश्वास किया, क्या किया? विश्वास किया। और जब वो विश्वास किया तो परमेश्वर ने वो विश्वास को क्या गिना? धर्मी गिना। और यहाँ पर कैसे परमेश्वर धर्मी गिनता है एक व्यक्ति को? विश्वास से। विश्वास से एक व्यक्ति धर्मी गिना जाता है। और यहाँ पर कई वर्ष बीत चुके होंगे और यहाँ पर परमेश्वर फिर से वचन के द्वारा अब्राहम से बातें कर रहा है और अब्राहम को ढाढ़स दे रहा है, कह रहा है कि मत डर। कई दफ़ा आप डर जाते हैं, कई दफ़ा आप घबरा जाते हैं, और सेम परमेश्वर जो उस दिन था वो आज भी है। वही परमेश्वर आपको बातें कर रहा है, कह रहा है कि मत डरे, जैसे अब्राहम को वो बातें कर रहा था। और जैसे ढाढ़स अब भी हमें परमेश्वर ढाढ़स देता है, कहता है कि मत डर। क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता? करता है, वचन के द्वारा करता है, अपने दासों के द्वारा करता है, ड्रीम के द्वारा करता है। वो कई तरीकों से हमसे बातें करता है। और यहाँ पर अब्राहम को भी वो ढाढ़स दिया। और अब्राहम के लिए कैसे धर्मी गिना गया? परमेश्वर उसको कैसे धर्मी गिना? कि विश्वास के द्वारा, उसको विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। और जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वे लोग धर्मी गिना जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब तक नहीं आए थे। ध्यान दें कि अब तक यहाँ पर अब्राहम की बात चल रहा है, और जो भी परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है वो फ्यूचर की बातें कर रहा था, जो आज के डेट में हम हैं और जो आने वाले हैं लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए परमेश्वर पहले से ही कह रहा था। और यहाँ पर परमेश्वर उसको धर्मी गिनता है। कैसे? विश्वास से। और धर्मी जन कैसे जीवित रहता है? विश्वास से जीवित रहता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत, हे प्यारे पिता, प्रभु आप आपके लोगों के ढाल हैं। खुदावंत, आप आपके लोगों के बल हैं। खुदावंत, हे प्यारे प्रभु, वे ना घबराएं, ना डरें। प्यारे प्रभु, आप पर आशा बनाए रखें। खुदा, उनके विश्वास ना डगमगाए। खुदावंत प्रभु जी, आप पर प्रभु अंत तक, जीवन के अंत तक खुदावंत विश्वास और खरे और योग्य बनने के लिए आप अनुग्रह करें। खुदा, हे प्यारे पिता, आपके करीब कर लें। खुदावंत, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंत, आप उन पर आपकी बड़ी अनुग्रह करें। खुदा प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल करें। खुदावंत, आपके करीब हो जाएं, आपके राहों पर चलें। खुदा प्यारे पिता, आपके पाठ जोते रहें। यीशु, हे खुदावंत, अब दया करें प्रभु जी, उनको आपने धर्मी गिना है। खुदावंत प्यारे पिता, इन बातों को ना भूलें प्रभु, जो स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह पर हम पर दिया गया है। खुदावंत हे प्रभु जी, उस स्वतंत्रता को, उस पुत्र के अधिकार को प्रभु वे पिता ना भूलें और उस अधिकार पर चलते रहें। ऐसा अनुग्रह करें। आपकी तेज उनके मुखों पर चमके प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो। हे खुदावंत, उनको बुराई से, हर एक पाप से बचाएं। आप छू लें खुदा, और जीवन को आप बदल दें। प्यारे पिता, आपके करीब ले चलें, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।